वेलकम गाइस। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन की जो परफेक्ट डेफिनेशन आप अभी तक किताबों में पढ़ते आ रहे हो वो है कि द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। यानी कि किसी भी मशीन के टर्मिनल का वोल्टेज नो लोड से फुल लोड के दौरान कितना चेंज हो रहा है उसी को वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। बट मुझे पता है कि इस डेफिनेशन से पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा। तो चलिए मैं एक डायग्राम बना के एक सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो मान लीजिए ये है हमारा अल्टरनेटर। हम अल्टरनेटर का एग्जांपल लेके समझते हैं, बाकी मशीन के लिए भी जैसे ट्रांसफार्मर हो गया उसके लिए भी सेम जो एक्सप्लेनेशन है वो अप्लीकेबल होगा। करेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये है रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, ये है रिएक्टेंस और ये है टर्मिनल। जो डेफिनेशन में टर्मिनल की बात करी गई है वो ये टर्मिनल की बात करी गई है जहां पे हमारा लोड लगा हुआ है। यहाँ पे लोड लगा हुआ है जिसके अक्रॉस वोल्टेज है VT। इसी टर्मिनल की बात की जा रही है। ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये इस VT की बात की जा रही है। मान लेते हैं जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो है RA और जो रिएक्टेंस है वो है XS। जो आर्मेचर करंट है वो है IA और इंड्यूस्ड ईएमएफ है EA। मान लेते हैं कि हम अभी नो लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि टर्मिनल वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है नो लोड से फुल लोड कंडीशन में। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। केस वन, एट नो लोड। नो लोड कंडीशन में क्या होता है, लोड हटा दिया जाए। तो जब हम लोड हटा देते हैं तो आर्मेचर करंट क्या हो जाती है, जीरो। IA क्या हो गया, जीरो। जब आर्मेचर करंट जीरो हो गई तो ये जो इम्पीडेंस है ZS, RA प्लस JXS क्या होगा, ZS। तो जब ये करंट जीरो हो गई तो इस ZS के अक्रॉस एक भी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा। मतलब पूरा का पूरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें टर्मिनल पे मिल जाएगा। मतलब एट नो लोड टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। करेक्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर है, EA के बराबर। अब बात कर लेते हैं, हमने लोड लगाया। केस टू, एट सम लोड। तो मान लेते हैं इस करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। यहां पे हमने लोड कनेक्ट कर दिया टर्मिनल पे। अब EA इज इक्वल टू VT नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया, अब हम लोडेड कंडीशन की बात कर रहे हैं। मतलब इस IA करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये IA करंट जब इस इम्पीडेंस से फ्लो होगी तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। तो मान लेते हैं कुछ ड्रॉप IAZS इस इम्पीडेंस के अक्रॉस हो गया। तो क्या अब लोडेड कंडीशन में पूरा का पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे लोड तक यानी कि टर्मिनल तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस EA में से कुछ अमाउंट का वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो अब जो वोल्टेज पहुंच रहा है मान लेते हैं हम हमारा VT है, क्योंकि VT इज इक्वल टू पहले EA था। अब EA में से क्या हो गया, IAZS क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो अब हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है VT एट लोडेड कंडीशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, अगर हम परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन निकालें तो परसेंट रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज या EA माइनस VT अपॉन VT इंटू 100। ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। अब लोडेड कंडीशन में अगर हम पहले नो लोड कंडीशन की बात कर लेते हैं। नो लोड कंडीशन पे क्या था, VT और EA बराबर था। पूरा वोल्टेज जो भी जनरेट हो रहा था वो पूरा का पूरा वोल्टेज हमें लोड तक पहुंच रहा था, क्योंकि बीच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा था। तो फॉर EA इज इक्वल टू VT, अगर EA VT के बराबर हो जाए
तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, 0। बट वहीं अगर हमने लोड लगा दिया, ये एट नो लोड, जब हमने वोल्टेज रेगुले लोड लगा दिया तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि EA अलग वैल्यू होगी, VT अलग वैल्यू होगी। तो हम यही चाहते हैं। और मान लीजिए हम लोड बढ़ाते चले गए, लोड एक बार हमने लगा दिया और लोड हम बढ़ाते चले गए, ये लोड वेरिएबल है। तो आप जानते हैं जब हम लोड बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, तो IA करंट बढ़ने लग गया जैसे ही हमने लोड बढ़ाया। तो जैसे ही IA करंट बढ़ने लग गया, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होने लग गया। तो अगर टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होने लग गया, मतलब लोड तक हमारा ज्यादा वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एज वी इंक्रीज द लोड, वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज। तो आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, जैसे हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमें पता है कि आइडियल एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। बट क्या जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी 100% होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जो आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन है वो 0 होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन 0 है, मतलब जितना वोल्टेज हम जनरेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पहुंचे, हमारा लोड तक, मतलब EA इज इक्वल टू VT। तो अगर EA इज इक्वल टू VT है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन प्रैक्टिकली कम होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल दीजिएगा कि वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होना चाहिए एफिशिएंसी की तरह। वोल्टेज रेगुलेशन अगर ज्यादा है उसका मतलब क्या है कि बीच में जो ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और जितना वोल्टेज हम जनरेट कर रहे हैं उससे कम वोल्टेज लोड तक पहुंच रहा है। और वोल्टेज रेगुलेशन कम है मतलब जितना वोल्टेज हम जनरेट कर रहे हैं उसमें से ज्यादा वोल्टेज हमारा लोड तक पहुंच रहा है, और मतलब कि बीच में जो ड्रॉप है वो कम हो रहा है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है। वोल्टेज रेगुलेशन इसीलिए हम बोलते हैं कि कम होना चाहिए, और आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन तो 0 ही होना चाहिए। तो आई होप ये वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फाउंडेशन कोर्स में। थैंक यू वेरी मच।